Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.3 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 की ओर, इन विच वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सम स्पेशल सीरीज। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्पेशल फार्मूलाज की नीड होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो फार्मूला रिवाइज करते हैं। एज वी हैव रिटन सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज, यानी कुछ स्पेशल सीरीज के एन टर्म का सम हम इस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3, जैसे आप जानते हैं 1 2 3 सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। सो सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन m, एंड दिस इज द सिग्मा। सो समेशन के लिए जो होता है सिग्मा n = n +1/2, राइट। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। इसको हम समेशन n स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं n +1 ब्रैकेट 2n +1/6 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसके बाद 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा n क्यूब = n +1/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, या n स्क्वायर n +1 का होल स्क्वायर 4 लिखते हैं। इस तरह के समेशन को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए इन फार्मूलाज का यूज करते हैं, और इन फार्मूलाज की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज 9.4 को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। 1 से लेकर के 7 तक के सभी क्वेश्चंस में हमें एन सीरीज का सम फाइंड करना है, एन टर्म तक हमें एन सीरीज का सम फाइंड करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। ईच टर्म हैव द 2 फैक्टर्स, प्रत्येक टर्म में 2 फैक्टर हैं। आप पहले फैक्टर की बात करते हैं तो 1 2 3 4, फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 3 4 5, ये भी नेचुरल है, लेकिन एक टर्म आगे है, इससे एक आगे। हम चाहें तो इसका एन टर्म्स दोनों के अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका ए एन फाइंड करते हैं इक्वल टू, तो हमारा इसका एन टर्म ऑफ ए एन का मतलब होगा एन टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ 2, 3, 4, 5, this is also 5 here, 4 here, और ... इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये दोनों ही एपीज हैं। एपीज का एन टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a हमारा कितना 1 + n - 1 × d नो डिफरेंस कितना 1 था, दिस इज 1। और मल्टीप्लाई दूसरा आपका a 2 + n - 1, और d यहाँ पर भी 1 ही है, राइट। After that open the bracket, we get 1 + n - 1 multiply 2 + n - 1। आगे सॉल्व करते हैं, 1 से 1 ये कट गया। Then we get an = n ब्रैकेट n + 1, राइट। ये हमारा an आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका sn। Sn = हमारा होगा सिग्मा an, दैट इज सिग्मा n +1, राइट। आगे इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मिलेगा सिग्मा n² + n, राइट। अलग अलग कर देंगे, देन वी गेट सिग्मा n² + सिग्मा n। अब हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू अलग अलग लगा देंगे। सिग्मा n की वैल्यू हमारी कितनी है, n² की वैल्यू कितनी है, n +1 2n + 1 n² की वैल्यू ये वाली होल अपॉन 6, राइट।
प्लस सिग्मा एन की वैल्यू एन एन प्लस वन होल अपॉन टू, राइट। अब आप देखेंगे दोनों में एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन आ जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए एन एन प्लस वन होल अपॉन टू, यहाँ बचा आपका 2n प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। एन एन प्लस वन होल अपॉन टू ब्रैकेट 2n प्लस वन प्लस थ्री होल अपॉन थ्री। आगे हमारा होगा एन एन प्लस वन अपॉन टू ब्रैकेट 2n प्लस फोर अपॉन थ्री। आपका टू कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, एन एन प्लस वन होल अपॉन टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट एन प्लस टू अपॉन थ्री। ये टू से टू कट गया, देन वी गेट एन एन प्लस वन और एन प्लस टू होल अपॉन थ्री। दिस इज द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एन एन प्लस वन और एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। After that, question number 2, in which also we have given 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5। तो सेम उसी तरीके से इसका भी nth टर्म आप फाइंड कर लेंगे। an इक्वल टू आपका हो जाएगा फर्स्ट के लिए 1, देखिए 1 2 3 वही है, a प्लस एन माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 1 होगा। दूसरे के लिए 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई ब्रैकेट थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी वन, राइट। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करिए 1 प्लस एन माइनस वन 2 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3 प्लस एन माइनस वन। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1 से 1 कट जाएगा यहाँ, एन ब्रैकेट 2 में से 2 में से बन गया 1 बचा, एन प्लस वन, ऐसे 2 में से बन गया 3 बचा, 3 में से बन गया 2 बचा, एन प्लस टू। दिस इज द एन। इसे मल्टीपल कर लीजिए आप यहाँ, एन एन स्क्वायर प्लस एन एन प्लस टू, राइट। मल्टीपल कर दीजिए इसका, एन क्यू प्लस 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n। देन वी गेट an इक्वल टू एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, राइट। Now we have to find the Sn. Sn means sigma an, that is sigma nq plus sigma 3n square plus sigma 2n। अब इसमें क्या करेंगे हम, एन क्यू एन स्क्वायर और 2n की वैल्यू n की वैल्यू रख देंगे इसमें। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एन क्यू का मतलब एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर
प्लस 3 एन स्क्वायर का मतलब एन प्लस 1 2n प्लस 1 और होल अपॉन 6। इसके बाद ये 2n के लिए प्लस 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होल अपॉन 2, राइट। अब देखिए यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे देन वी गेट n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4 प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 और यहाँ बचा आपका n प्लस 1 बढ़ गया n प्लस 1 से। अब प्रत्येक टर्म में आप देखेंगे n प्लस 1 कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, बचा आपका n प्लस 1 होल अपॉन 4 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम होगा आपका 12, राइट। अब 4 3 या 12, 3 से मल्टीपल कर देंगे 3 n प्लस 1 प्लस 6 2 या उससे मल्टीपल करेंगे तो 4n प्लस 2 और प्लस 12, इसके अपॉन 1 माने तो यहाँ पे 12 से मल्टीपल हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n आपका ये प्लस 4n प्लस 6 12 14 n प्लस 1 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 14 और ये होल अपॉन 12। इस तरीके से आप इसका 1/12 n प्लस 1 14 3 या 42 के ऐसे फैक्टर करें जिनका सम करने पर 7 आए। ओ सेट ये 6/2 आ गया यहाँ पर, ये 2 था ना, 6 की जगह पर 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, तो फिर यहाँ पर भी आपका क्या बचा 2 बचा, तो फिर ये एलसीएम हमारा 2 की बजाय 12 की बजाय 4 हो जाएगा फिर एलसीएम हमारा। ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 एलसीएम होगा 4 और इसके बाद आपका होगा n प्लस 1 2 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2 प्लस 4 is 1/4 n plus 1 bracket n square plus n plus 4n plus 6
n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 6 के फैक्टराइज का सम करने 5 है 3 2 या 6 हो जाएगा, इसे फैक्टराइज कर लेंगे एंड वी गेट 1/4 n n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3. This is the sum of the first n term of the given series. After that, your question number 3, in which we have given 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus dot 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 dot. इसका भी हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले an फाइंड करते हैं. इसका an इक्वल टू आपका 3 5 7 ये आपका ap है. इस तरह से हमारा इसका ap का n टर्म फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 3 और 5 में डिफरेंस कितना है 2, मल्टीप्लाई है 1 2 3 4, ये सभी का n स्क्वायर है n स्क्वायर. इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको 3 प्लस 2n माइनस 2 और ये n स्क्वायर. सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और इंटू 2n, 3 में से 2 1 बचा और n स्क्वायर. इस तरह आपका an इक्वल टू हुआ 2n क्यू प्लस n स्क्वायर. हमें फाइंड करना है Sn. Sn मीन्स सिग्मा an. इट मीन्स सिग्मा 2n क्यू प्लस सिग्मा n स्क्वायर. आगे वैल्यू पुट कर देंगे n क्यू को 2 और n क्यू का मतलब n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस सिग्मा n स्क्वायर का n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल अपॉन 6. वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. अब इसको 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6. उसके बाद इसमें आपका कॉमन आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, तो आपका n प्लस 1 होल अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा. 2 कॉमन आने के बाद आपका यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ चला जाएगा तो बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3. ठीक है, इसका सॉल्व करेंगे इसको n प्लस 1 होल अपॉन 2. एलसीएम ले लेंगे इसका, उतना हुआ 3n n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1. आगे स्टेप बढ़ाते हैं n प्लस 1 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसका 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3. on 3. सीधा अब इसके फैक्टर होंगे नहीं आगे 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 के, तो ये इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा. इस तरीके से आपका जो सम हुआ इसका हो जाएगा 3 2 6 1/6 n प्लस 1 और ये 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1. दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. After that, your question number 4.
in which we have to find the 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी सीरीज का भी हमें एन टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। सबसे पहले इसका ए एन फाइंड करिएगा। सिंस ए एन इक्वल टू हमारा क्या है, 1 2 3 ये एन हो गया 1/n, और ये n प्लस 1, ये सीरीज हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं। ये n प्लस 1 हो गया आपका एन, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इस ए एन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो लेट 1/n n प्लस 1 इक्वल टू a/n प्लस b/n प्लस 1, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 1/n प्लस 1 इक्वल टू a n प्लस 1 प्लस b/n, होल अपॉन होगा आपका एडिशन लेंगे तो n प्लस 1, राइट। ये इससे कट गया। देन वी गेट 1 इक्वल टू an प्लस a प्लस bn। इसके बाद इसको लिखेंगे हम, तो ये 1 इक्वल टू a प्लस an और bn में n कॉमन ले लीजिए तो बचा a प्लस bn, a प्लस bn ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करोगे तो इधर को ये कांस्टेंट टर्म बना है और इधर कांस्टेंट टर्म a है, तो a इक्वल टू हो गया आपका 1 और इधर n कोई टर्म है नहीं, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन वी गेट यानी 1 प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट b इक्वल टू होगा आपका -1, तो a n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1/n इक्वल टू, जहां a है वहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/n, b है वहां पर -1 आ जाएगा तो -1/n प्लस 1, ये हमारा an इक्वल टू हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से हम इसमें रख देते हैं। n यू है पुटिंग n इक्वल टू 1 3 2 3 डॉट 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 n, देन वी गेट a1 इक्वल टू 1/1 प्लस इधर n की जगह 1 हो तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1/2 हो जाएगा। जैसे a2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/3, फिर 3 करेंगे यानी n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस, जो माइनस है ना, जैसे an इक्वल टू हमारा होगा 1/n और ये -1/n प्लस 1। अब इसका Sn फाइंड करेंगे, अगर हम Sn इक्वल टू सबको सम कर देंगे, आप टोटल कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कटेगा, 1/3 से 1/3, ऐसे 1/4 कट जाएगा, इधर 1/n कट जाएगा, तो आपका क्या बचा 1 माइनस 1/n प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसके बाद Sn इक्वल टू होगा हमारा 1 से 1 कट गया, n/n प्लस 1। Sn इक्वल टू n/n plus 1. This is the sum of the n term of the given series. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Question number 5, in which we have given 5 square plus 6 square plus 7 square plus dot 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 plus 20 square. इस सीरीज का सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से पहले आप an फाइंड करिए इसका, an इक्वल टू 5 6 7 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक टर्म स्क्वायर हो रहा है, तो हमारा ये AP है एक तरह से आपका 5 6 7,
5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 5 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर। an इक्वल टू हो गया n प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। अब l इक्वल टू आपका लास्ट टर्म 20 है, नंबर ऑफ टर्म इसके फाइंड कर लेते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर an हमारा 20, तो यहाँ पर क्या हो गया l इक्वल टू 20, सिंप्लाई दैट n प्लस 1 होल स्क्वायर, n प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, n इक्वल टू हमारा हुआ 20 माइनस 4, दैट इज n इक्वल टू हुआ 16। इसके बाद Sn फाइंड करने के लिए अब क्या होता है, Sn इक्वल टू जैसे हम अभी तक करते आए हैं सिग्मा an होता है, राइट। इस तरह से आपका सिग्मा n प्लस 4 का होल स्क्वायर हुआ। इस तरह से आप इसको होल स्क्वायर खोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, सिग्मा में अलग अलग करेंगे सभी को, क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 8 सिग्मा n प्लस 16 को n टाइम आप इसको प्लस करेंगे, 16 तो हमारा कितना है 16n हो जाएगा ये, ठीक है। सिग्मा 16 का मतलब 16 को n टाइम प्लस करेंगे तो 16n हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लगा देते हैं। n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, राइट। इसके बाद प्लस 8 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 16n, 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना आपका, सॉल्व कर लीजिए आप इसको। n कॉमन ले सकते हैं सभी से, अगर आप n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 4 से मल्टीपल कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 4, n तो चला गया बाहर तो n प्लस 1 और प्लस 16, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। n ब्रैकेट 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, आगे 4n प्लस 4 प्लस 16 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 4n प्लस 20, n 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6 4 जा 24n प्लस 6 2 जा 12 and 20 होल अपॉन 6, सेवन एन प्लस 121 और होल अपॉन 6। जैसे उन्होंने हमें निकालना क्या है, S20 यानी 16 वैल्यू लगा देंगे इसमें, S16 इक्वल टू यानी 16 रख दीजिए, 16 ब्रैकेट 2 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 16 प्लस 121 ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन 6। 2 से 3 टाइम कट जाएगा, 2 से 8 टाइम कट जाएगा, दिस इज 8 अपॉन 3।
इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 256 16 का स्क्वायर प्लस 16 का 17 से मल्टीप्लाई 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 7 जा 112 का 2, 16 2 जा 32 एंड 11 32 और 11 हुआ 43 प्लस 121। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 8/3 ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 एंड 1 5 प्लस 4 3 2 प्लस 1 2 1। 8/3 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 4 4 1 5 2 3 5 5 1 6 1 4 5 5 5 10 3 से कट जाएगा। 3 3 या 9 3 बचा 3 5 जा 3 5 जा। ये मल्टीपल कर देंगे आप इसमें। 8 5 जा 40 5 जा 40 और 4 44 8 3 जा 24 and 4 28 28 40। This is the sum of the given series. After that your question number 6, in which we have given 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 dot dot dot। इसमें भी आप पहले an फाइंड करेंगे। an इक्वल टू यानी फर्स्ट सीरीज का आप an फाइंड करिए तो ये AP बनती है आपकी यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 का डिफरेंस है मल्टीप्लाई दूसरी सीरीज 8 11 14 बनता है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी आपका 3 है। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे आप 3 प्लस 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3n माइनस 3 3 से 3 कट गया। ये n इक्वल टू होगा 3n मल्टीप्लाई 3n प्लस 5। ठीक, इस तरह से आपका an इक्वल टू होगा 9n स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15n। आपको फाइंड करना है Sn इक्वल टू 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 9 मल्टीप्लाई n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होल अपॉन 2। राइट, आगे आप देखेंगे 3 3 या 9 3 2 या 6। आपका यहाँ 3n n प्लस 1 और अपॉन 2 कॉमन बचा आपका 2n प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा आपका। Sn इक्वल टू होगा आपका 3n n प्लस 1 और मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 3 और होल अपॉन होगा आपका 2। ठीक है, 2 से 2 काट दिया। Sn इक्वल टू 3n n प्लस 1 और n प्लस 3। n प्लस 1 और n प्लस 3। After that your question number 7, in which we have given 1 square plus 1 square plus 2 square plus bracket 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot dot। इसमें भी पहले आप n निकालेंगे। an फाइंड करिए।
एन इक्वल टू आपका क्या हो जाए, देखिए इसका nth टर्म जो होगा क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, राइट। और दिस इज अवर सिग्मा n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर का सम है, के स्क्वायर का सम है, तो सिग्मा n स्क्वायर हो गया। और सिग्मा n स्क्वायर आपका क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट। n इक्वल टू आपका 1 अपॉन 6 n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1, आगे 1 अपॉन 6 n स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, 1 अपॉन 6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये आपका हो गया, इसे अंदर भी दीजिए। तो 1 अपॉन 6 का मल्टीपल होगा तो 1 अपॉन 3 n क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 n, दिस इज an। अब हमें फाइंड क्या करना है sn इक्वल टू मतलब सिग्मा an, इट मीन्स 1 अपॉन 3 सिग्मा n क्यूब। इसमें आप समेशन लागू करेंगे, इसमें जब समेशन लगाएंगे करना हो जाएगा हमारा, अप्लाई करेंगे तो सिग्मा n क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा n, वैल्यू पुट करते हैं इसमें 1 अपॉन 3 n क्यूब को मतलब n प्लस 1 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई n प्लस 1 और होल अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, हुआ हमारा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 6 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 2 या 12 प्लस ये आपका हुआ n प्लस 1 होल अपॉन 12। इसके बाद ये हमारा हुआ, इसमें आप कॉमन ले लेंगे ये हमारा 3 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपको कॉमन आया n प्लस 1 अपॉन 12 होल पर कॉमन आ गया, बचा हमारा यहाँ n प्लस 1, ठीक है। यहाँ बचा आपका 2n प्लस 1, यहाँ बचा इसका प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। इसके भी अगर आप फैक्टर कर देंगे n प्लस 1 होल अपॉन 12, 2 बन जाए 2 प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज n प्लस 2 और n प्लस 1। इस तरीके से हमारा जो हुआ समेशन 1 अपॉन 12 n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n प्लस 2, दिस इज द sum of the n term of the given series. This is the n plus 1, टोटल आंसर हुआ 1 अपॉन 12 n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n प्लस 2। After that, your question number 8, in which we have to find the sum to n term of the series in exercise 8 to 10 whose nth term is given.
यानी यहाँ पर अब इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उन्होंने nth टर्म फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ nth टर्म पहले से दिया हुआ है, हमें सीधे सीधे सम इसका एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन आपको दिया हुआ पहले से, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, और दिस इज एन प्लस 4। सॉल्व करेंगे एन क्यू प्लस 4n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4, दिस इज ए एन इक्वल टू होगा आपका एन क्यू प्लस 4n स्क्वायर, सॉरी 5n स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, एस एन फाइंड करेंगे। एस एन यानी सिग्मा एन क्यू प्लस 5 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा 4। सिग्मा 4 का मतलब हमारा 4n हो जाएगा, और ये हमारा एन क्यू को क्या लिखेंगे आप यहाँ एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4n। आगे सॉल्व करते हैं। एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 6 एन प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 4n। एक सेकेंड, एन क्यू 4n एन स्क्वायर 4n आएगा, 4n हो जाएगा, यहाँ 4n हो जाएगा, सिग्मा 4 सिग्मा n होगा प्लस 4 सिग्मा n। इस तरीके से आपका यहाँ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 सिग्मा n, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसका प्लस 4 n प्लस 1 होल अपॉन 2। आगे 2 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो आपका होगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4 प्लस 5n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 2n n प्लस 1। इसके बाद सबका एलसीएम ले लेंगे 4 6 और 1 का। आप सभी में वैसे आप कॉमन ले लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बाद में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले एलसीएम ले लीजिए आप उसका। एलसीएम लेंगे तो होगा 4 6 1 का 12, ठीक है। तो हो जाएगा 3n प्लस 1 का, ये 3n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 2 10n n प्लस 1 n 2n प्लस 1, और इधर आपका 12 2 24 n प्लस 1, राइट। आगे आपका कॉमन आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 12। कॉमन लेंगे तो बचेगा 3n प्लस 1, इधर चला जाएगा तो बचेगा आपका प्लस 10 2n प्लस 1 प्लस 24। ब्रैकेट ये आपका होगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10 2 या 20n प्लस 10 प्लस 24। ये आपका n प्लस 1 होल अपॉन 12
ब्रैकेट 3n² प्लस 23n प्लस 34 12 फैक्टर करेंगे इसके 34 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 34 फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। हमें ऐसे फैक्टर करने का सब बने 23 आया तो 3 2 या 6 और 17 यानी 17 6 ये हो जाएगा और 17 और 6 का सम हो जाएगा 23। सो इट कैन बी रिटन एज 3n² प्लस 17n प्लस 3n प्लस 34 सॉरी 6n प्लस 34। आगे पेयर बनाए कॉमन ले लेंगे n प्लस 1 अपॉन 12 3 इसमें आप n कॉमन ले लेंगे और बचा 3n प्लस 17 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे 3n प्लस 17 आपका होगा n प्लस 1 ये आपका n प्लस 2 और आपका 3n प्लस 17 और ये 1/12। This is the sum of the first n term of the given series n plus 1 n plus 2 3n plus 17/12। After that, your question number 9, in which we have given an equal to n² plus 2 to the power n। तो हमारा Sn इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा an होता है, दैट इज सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2 की पावर n। ये सिग्मा n² हमारा हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस ये हमारा क्या होगा, सिग्मा 2 की पावर n को लिख देंगे हम 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 2 की पावर n। इससे जब n एक जीपी हो जाएगी, जीपी का हम यहाँ पर सम फाइंड कर देंगे इंटर मेथड। इससे हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 और इसका फर्स्ट टर्म आपका हो गया a इक्वल टू हो गया 2 और r इक्वल टू भी हमारा 2 हो गया और n आपका निकालना है तो होगा a इंटू फॉर्मूला क्या होता है Sn का a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस फॉर्मूला के बेस पर हम याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट 2 टू दी पावर n माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1, राइट। देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने उस सम निकालने में। तरह ही सॉल्व किया है जो पहले हम शीट में n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 2 में 1 का 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, फिर 2 ब्रैकेट 2 टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन विच वी हैव गिवन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसको हो गया आपका 4n² माइनस 4n प्लस 1, राइट। तो सिग्मा n Sn यानी Sn फाइंड करने के लिए आपका Sn इक्वल टू 4 सिग्मा n² माइनस 4 सिग्मा n प्लस n, 1 को n थर्ड प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। आगे से सॉल्व करते हैं 4n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4n n प्लस 1 अपॉन
2 और फिर प्लस n, आगे 2 से ये 2 टाइम कट गया, ये हमारा 2 2 जा और 2 3 जा, हमारा ऐसा इक्वल टू हो गया 2/3 2 एंड इसका एल्सियम ले लीजिए आपका 3 2 और 1 का एल्सियम 3 हो गया पूरा, ठीक है। ठीक इस तरह लिख लीजिए, 3 हो गया। 3 के बाद आपका यहाँ आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 2n वन माइनस 3 2 या 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6n n प्लस 1, इधर आपका हो जाएगा 6n, राइट। 3n, सॉरी 6n नहीं होगा, 3n होगा, क्योंकि अपन में 3 तो होगा इसके लिए हो जाएगा। अब आप क्या देखेंगे, सॉल्व करिए, इसमें आपका सभी में n कॉमन आ जाएगा, यानी n/3, राइट। आपको बचा 2 ब्रैकेट 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 और होल अपॉन 3 n/3, सॉरी ये तो 3 आपने आई है, फिर n/3 लगानी जरूरी है, और इतना हो गया। इसके बाद आपका n/3 सॉल्व करेंगे आप इसको, तो हुआ अब आपका 2 ब्रैकेट 2n² प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 3, और n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 3, 6n से 6n कट गया, n/3 ब्रैकेट 4n माइनस 1, दिस इज n 4n माइनस 1 4/3, n/3 2n प्लस 1 2n माइनस 1 कांस्टेंट हुई है, 4n² माइनस 4 सिग्मा n और n, ठीक है, ये आपका हुआ। इसके बाद यहाँ 2 कट गया, n/3, ठीक है, 2n² प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, फिर आपको माइनस 6n माइनस 6 माइनस 6n माइनस 6 प्लस माइनस 3 6s माइनस 6n माइनस 3 सही है। आगे 4n² 6n 2 3 4n² माइनस 6n, ठीक है, n/3 4n² माइनस 1, तो सिटी है 4n² मतलब यहाँ पर 4n² माइनस 1, राइट। और उसके बाद 4n माइनस 1² को हम लिख देंगे, हमारा ये हो जाएगा n/3 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे फैक्टराइज कर देंगे, n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 और ये 1/3, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट गिवन सम ऑफ द सीरीज whose nth term is given. With it your exercise finish. आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें,
एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।